नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में। और इसके बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने एक संकेत दिए हैं कि इस ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और इससे आरक्षण जरूर प्रभावित होंगे। आइए, ये होता क्या है। आप लोगों ने कभी न कभी जरूर सुना होगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, लेकिन बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि रियल में क्या होता है। तो आइए इस पूरे टॉपिक को आज हम आसान भाषा में क्लियर करेंगे। अभी हम समझेंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिफरेंस क्या होता है। जो लोग नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको ओबीसी में 27% का आरक्षण मिलता है गवर्नमेंट जॉब और इंस्टीट्यूशन में, लेकिन इसका परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि क्रीमी लेयर डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। तो क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 फेज निकाले हैं। पहला, इनकम बेस। अगर आपके पेरेंट्स का जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है जॉब पोजीशन। अगर आपके पेरेंट्स ग्रेड ए के ऑफिसर हैं या फिर पीएसयू में हाई रैंक पे हैं तो आप ऑटोमेटिक क्रीमी लेयर के अंदर आ जाते हैं और आपको वहां पर भी कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे भले ही उनका जो सैलरी है वो इनकम लिमिट से कम ही क्यों ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि ओबीसी के अंदर ही कुछ लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे, कुछ लोग वीकर बैकग्राउंड से आते थे और इस वजह से ज़्यादातर लोगों को आरक्षण का फायदा रियल रूप में नहीं मिलता था। इसलिए ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बांट दिया गया, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। अभी तक जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो इक्विवेलेंस था वो सिर्फ गवर्नमेंट पीएसयू के लिए था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और यूनिवर्सिटी के लिए कोई क्लैरिटी नहीं था। इससे क्या होता था ना कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू करने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसके बाद हमारे मोदी सरकार, हमारे जो अभी मौजूदा सरकार है, वो इस पर एक नया प्रपोजल लेकर के आई है जिसमें ओबीसी जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इक्विवेलेंस है वो हर जगह अब लागू होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर हो, पीएसयू हो, यूनिवर्सिटीज हो, हर जगह अब सेम इक्विवेलेंस होगा, हर जगह सेम लागू होगा। एग्जाम्पल में बात करें, जैसे में किसी के पेरेंट्स जो है वो प्रोफेसर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका जो ग्रेड लेवल जॉब होता है वो लेवल 10 के ऊपर होता है लगभग। तो अब सभी के सभी क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे और उनके बच्चों को कोई भी आरक्षण का लाभ अब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्रीमी लेयर का साफ साफ मतलब यही है कि जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो लोग सोशली स्ट्रॉन्ग हैं, वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको या उनके बच्चों को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन सभी बातों से सरकार यही कहना चाह रही है कि जो लोग रियल में बैकवर्ड हैं, जो लोगों को रियल में आरक्षण की ज़रूरत है, उन लोगों को सही मायने में आरक्षण पहुँच सके। और अब नए प्रपोजल के बाद क्रीमी लेयर का रूल और क्लियर हो जाएगा, चाहे बात हो प्राइवेट सेक्टर की, चाहे बात हो गवर्नमेंट सेक्टर की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्रीमी लेयर का लिमिट इंक्रीज होना चाहिए या इतना ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।